हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 15 है और पार्ट 15 में प्रश्नावली 9.4 पे है और क्वेश्चन नंबर देखिए है 6, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक बना चुके थे। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्न 1 से 7 तक प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक तो देख चुके थे, 6 से देखना है। चलिए यहाँ लिखेंगे दिए गए श्रेणी का nवां पद। पहले nवां पद इसका निकालते हैं क्या हो। तो nवां पद को n ले लेते हैं और nवां पद क्या हो जाएगा। तो सब जो प्रत्येक पद दिए गए हैं उनके प्रथम गुणनखंडों को और द्वितीय गुणनखंडों को अलग अलग लिख लेते हैं गुणा में। 3, 6, 9 ये कहाँ तक गया है, n पदों तक। और फिर इनके साथ द्वितीय गुणनखंड हर एक पद के क्या है, 8 है, 11 है, 14 है। ये भी आपका एपी में दिख रहा है n पदों तक। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद an बराबर में इसके लिए एपी का फॉर्मूला लगा दो, 3 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पर 3। इसके लिए a प्लस n माइनस 1 और d की जगह पर कितना आ जाएगा जी। तो 11 में से 8 गया 3। an बराबर में यहाँ देखो क्या होता है, 3 प्लस 3n माइनस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 3n और माइनस का 3। an बराबर में 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, 3n इंटू में 3n प्लस में 5। अब देखो ये nवां पद हो गया। अगर आप इनके जगह 1 रखोगे तो यहाँ जाएगा, 2 रखोगे तो यहाँ जाएगा, 3 रखोगे तो यहाँ जाएगा। तो ये आपका nवां पद आ गया। अगर मैं इसमें कहूँ कि rवां पद बताइए तो आप इनके जगह r खाली कर दोगे, ये ना करोगे, समझ गए ना। चलिए इनके जगह हम लोग सिर्फ r कर देंगे। चलिए तो यहाँ से आप गुना कर दो, कितना आ जाएगा rवां पद, 9r स्क्वायर और प्लस में 15r। चलिए अब यहाँ पे हम लोग योग निकालते हैं। तो चलिए Sn बराबर फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n और यहाँ पे आ जाएगा ar। चलिए ar का वैल्यू ये रहा, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, ar का वैल्यू है 9r स्क्वायर प्लस में 15r। ठीक है, प्लस में 15r। चलिए अलग अलग करके और हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या आता है देखते हैं। उसके बाद 9 बाहर निकाल देते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर और प्लस 15 सिग्मा r इक्वल टू 1 to n यहाँ पे r। चलिए इसके लिए ये प्रथम n पर संख्या का वर्गों का योग है। तो 9 इंटू में n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 और बटा में 6 प्लस 15, इसका क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 प्रथम n पर संख्याओं का योग। चलिए काट सकते हैं क्या, 3 से कट जाएगा 2 बार में और या 3 बार में। ठीक है, 3 दूना 6 या 3 दिया। अब देखिए यहाँ पे कॉमन है, जो कॉमन है उसको कॉमन कर लो, n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन हो जाएगा। n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन हम लोग यहाँ पे कर लिए। देखिए क्या बचता है, यहाँ 3 बचेगा और 2n प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे 15 सिर्फ बचेगा, सिर्फ 15 ही ना बचेगा, ये तो कॉमन हो चुका है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 ब्रैकेट में 6n 3 दूना 6 और प्लस में 3 प्लस में 15। यहाँ पे n इंटू n प्लस 1/2, यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे ये पहले जोड़ लेते हैं, आपका आ जाएगा कितना 6n और प्लस में 18। अब यहाँ से 6 कॉमन हो सकता है, n इंटू n प्लस 1/2 इंटू 6 कॉमन करेंगे तो n प्लस 3 हो जाएगा। इसे काट देंगे 3 बार में तो आ जाएगा 3n इंटू में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला